सभी लाइव से जरूर जुड़ेंगे और इस लाइव को शेयर जरूर करेंगे। सभी का फर्ज है, संतों का ही फर्ज नहीं है, ये सभी संत महात्माओं ऋषियों भक्त या आम इंसान का फर्ज है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज देश में इतना बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है देश में, इतना बड़े मतलब क्या बताएं, इतना खतरनाक षड्यंत्र देश में चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसमें बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े अधिकारी ठेठ मंत्रियों तक उसमें मतलब आंखें देखते हुए अंधे बनकर बैठे। सोचने की बात है। ये बाबत सत्य के लिए और संत का फर्ज भी होता कि आम मानवता के लिए संघर्ष करता कि कोई भी मानव भटके ना। संत का फर्ज क्या होता, आम इंसान का फर्ज होता कि हर इंसान को मतलब कहीं से भी भटकने से बचावे। संतों का ही काम नहीं, माता पिता का भी फर्ज होता है, हर देशवासियों का फर्ज होता है। पर आज के जो षड्यंत्र को देखे तो उसमें बड़े बड़े मंत्रियों तक मतलब बड़े बड़े नेताओं तक बड़े बड़े पद के अधिकारियों तक उनमें मतलब उनसे मतलब मिले हुए हैं। और ये बाबा तो कह रहे हैं कि भाई आज पकड़ के ले जाओ तो बिल्कुल ले जाओ, मुझे मतलब कोई वो नहीं है। पर सत्य के लिए हर जन जन को मतलब जागरूक करना है कि आज देश में इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा, मतलब आतंकवादी भी कहे ना तो भी कम है, आतंकवादी कहे ना वो भी कम है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड जिसमें बड़े बड़े मतलब अच्छे बड़े बड़े पद के अधिकारी वो भी सम्मिलित और कुछ नहीं कर रहे, उनको आंखों से देख रहे हैं कि सब अन्याय हो रहा है, फिर भी वो उनके लिए कोई। तो इस वीडियो को इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और गुंडों का रियल गुंडों का खुलासा करेंगे इस लाइव के अंदर। देखिए कैसे कैसे लोग फर्जीवाड़ा से चल रहे हैं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं सच्चाई की। सच्चाई जानने के लिए हर इंसान का, और इस लाइव को वही सुन सकेगा जो सत्य से किसी परमात्मा को, ईश्वर को, राम को या सदगुरु परमात्मा को जो जानता है, जो धर्म को जानता है, सत्य को जानता है, वही इस लाइव को समझ सकेगा। नहीं तो बाकी मूर्खों के आगे, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हम बात कर रहे हैं देश में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है, और लोग मुर्दे बने हुए बड़े बड़े पद के अधिकारी नेता मंत्री। देखिए देखने की बात होती है। और आम जनता भी कैसे फ्रॉड में फंस रही है, सोचने की बात है। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों के दिमाग में ज्ञान बैठा दिया, सिर्फ ज्ञान। बोले पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज। और वो कह रहे हैं जगत को तारने आए हैं, और इस ज्ञान का सपोर्ट लेकर ये जितने भी 4 गुट हैं, 4 गुट, एक उनके माता पिता भाई बहन, उनके ही रामपाल जी महाराज के पूरे परिवार के एक षड्यंत्र गेम रच रखा है, जो पिता के ऊपर आजीवन कारावास लगवा दिया, देश का नहीं आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगवा दिया। ये जांच का विषय, उसमें हम जो सरकार ने जो कर दिया वो अच्छी बात है। सरकार के 27-28 करोड़ रुपए खर्च आए थे रामपाल जी महाराज को पकड़ने के। कितने करोड़? 27-28 करोड़ रुपए आए थे। 15 दिन तक कम से कम धमाधम चला था। आश्रमों में कितने वो पकड़े गए थे, गैस, कितने मतलब डंडे लाठियां और कितने बंदूक हथियार मिले थे, ये तो सरकार को सभी को मालूम है। और उस आश्रम को तुरंत मतलब सील कर दिया गया, बरवाला आश्रम, आप जानते होंगे। आप देखिए ज्ञान रामपाल जी महाराज का, यानी कबीर जी का ज्ञान, और उस ज्ञान को रामपाल जी की महाराज के आज जेल में जाके हालत देखो। मतलब अब वो 26 नहीं कम से कम 76 साल के हो गए। कितने? 76 साल के। और लोग ताजा वाला फोटो, जो पुराने वीडियो वाले फोटो पे फोटो लगाकर सत्संग और बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, भंडारा पे भंडारा कर रहे हैं। ज्ञान कबीर का, गुरु महाराज कौन? रामपाल जी महाराज इनका, और उन्हीं को जेल में डलवा रखा, झूठे आरोप वगैरह लगाकर भैया हमने इनके कहने पर इनको बच्चे को मारा। ये पुस्तक है ज्ञान गंगा ना ज्ञान अमृत षड्यंत्र विष। इसमें ये ज्ञान की किताब नहीं है, ये रियल मतलब कौन सी धारा लगी है रामपाल जी के ऊपर, और कौन कौन से केस लगे हुए, कौन कौन से केसों में बरी हो गए,
और कौन कौन से मतलब केस किसके किसके कहने पर कौन से लगे। सारे जो जगत के भगत थे जिन्होंने केस लगाए वो सारे फाइनल हो गए, और जिन्होंने इनके ही सदस्यों ने जो केस लगाए उनमें इनको देशद्रोह आजीवन कारावास मिला है। और ये सोच रहे हैं कि रामपाल जी महाराज वहीं से समाप्त हो जाए। रियल इनका यही कहने का अर्थार्थ है। और दुनिया में कितना ज्ञान फैला रखा, पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा, और वो लीला कर रहे हैं, जगत को तारने आए, सभी दर्शकों के मतलब माइंड ब्रोच कर रखा। और इसमें बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े पद के अधिकारी आंखें होते हुए भी अंधे बने हुए हैं। और कहते आ जाओ बाबा को बंद कर दो, हम तो जीना नहीं है। जहां अन्याय हो रहा है आम जनता के लिए बोल रहे, इस बाबा को पैसे वैसे नहीं चाहिए, आम जनता लुट रही है आश्रमों में जा जाके। और एक आश्रम की सच्चाई नहीं है कि एक आश्रम कोई रियल लिखित में हो, एक शिष्य रामपाल जी महाराज का एक शिष्य हो जिसने उनको नाम देने का अधिकार दिया हो। जहां संत नहीं, जहां महात्मा नहीं, जहां ऋषि नहीं, एक व्यापारी लोग एक संस्था चलाकर लोगों को गुरु का उपदेश दे रहे हैं कि रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और पूरी जनता को फंसाने में लगे। और पूरे बड़े बड़े पद के अधिकारी, थानेदार से लेकर एसडीएम और मुख्यमंत्रियों तक, मतलब उनको मालूम है कि सारे फर्जी आश्रम चल रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। और आए दिन नए नए वीडियो आ रहे हैं कि इस आश्रम में बलात्कार हो गया, इस आश्रम में किसी की पत्नी को रख ली, दहेज का केस लगा दिया। अब पुस्तक वितरण करने के लिए भी गुंडियों को छोड़िए, गुंडियां जिसको राक्षस नहीं बोलते, ये सतयुग में राक्षस नहीं बोलते थे, इस कलयुग में गुंडी बोलते उसको। ऐसी ऐसी महिलाओं को मतलब झांसे में दे दिया। और हमने कल वीडियो में बताया था कि ये जितनी गुंडियां हैं, जितनी भी आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो सेफ नहीं है, क्योंकि वहां कौन संत है, कौन महात्मा है, कौन ऋषि है। हमें थोड़ा एक भी आश्रम की सच्चाई बताए कि वहां वो ऋषि ज्ञान दे रहा है, वो वहां पर साधु है। उनका जो चालक जिनको ये परमात्मा कह रहे हैं, पब्लिक के दिमाग में माइंड वो वीडियो दिखा दिखा के सोशल मीडिया के जितने भी, और उनको पूर्ण परमात्मा बना रखे, वो परम शक्ति अन्य है। और वो तो आज 76 साल के हो गए। और ये इनका भी मतलब हम ज्यादा नहीं कह सकते, पर इनका भी है कि वहीं से वो सतलोक चले जाए, दुनिया का नियम, क्योंकि इन सबको पैसों की पड़ी है, सबको पैसों की, पैसे के लिए सबसे कहना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन दोगली औलादों को, ये रामपाल जी महाराज के जितने दोगले भाई दोगली औलादे ना, इन्होंने ही रामपाल जी महाराज के ऊपर जैसे केस लगा दिया कि हमने तो इनके कहने पे ही मारे। अब ये 4 पार्टियां, संजय दिल्ली वाला, और एक ये जो बोलते हैं इसका, एक ये जयपुर वाला पवन, और एक मतलब आरएसएस समिति की लोग, ये जो 52 आदमी ये, और एक उनके भाई बहन परिवार का। अब इनको पैसों के आपसरी में और सारे फंस गए। अब एक सच्चाई बोले तो सबका आना जाना पैसे बंद, इसलिए ना बेटा बोलता, ना भाई बोलता, ना इनके शिष्य बोलते, कोई नहीं बोलते। और आश्रम में आए दिन मानव समाज के साथ एक छल हो रहा है, क्योंकि साधु को मालूम है कि उनका भविष्य खराब हो रहा है, कि ना तो गुरु के बिना कोई उपदेश दे सकता है, और जब तक 5 तत्व का शरीर है तो कोई किसी को उपदेश नहीं दे सकता। पर इतनी मूर्खता है, इतना मतलब देश में कितना फ्रॉड और कितना स्कैम चल रहा है कि इनको आतंकवादी कहें तो भी कम है, क्योंकि रामपाल जी महाराज को देशद्रोही का केस लगा हुआ है, और उनके आश्रम बिल्कुल नहीं चल सकते। एक आश्रम नहीं बन सकता, पर हरियाणा में 5-5 आश्रम बनने लगे हैं। तो ये जनता, ये सरकार, ये बड़े बड़े पद के अधिकारी ये क्या कर रहे अगर मान लो जब रामपाल जी को आपने पकड़ा था, कितना 15 दिन तक धांधू कितना वो चला था, और जब जाकर 27 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए थे, तब जाकर रामपाल जी महाराज को आपने पकड़ा था, और उसमें कितनी हत्याएं हो गई थी, 5 महिलाओं को और 1 बच्चे को तो अंदर आश्रम में ही मार दिया गया था। और जब जाकर रामपाल जी महाराज को पकड़ सके थे, अब उनके जो सेवा समिति के जो रामपाल जी महाराज के ऊपर जो आरोप लगाए थे, उनको फंसाया गया है। खाली उनका ज्ञान उनका है और सारा षड्यंत्र है। और इनमें जितने भी गुंडे आश्रमों में रखे, ये गुंडियां पकड़ी हैं, लेडीज जितनी भी गुंडी है,
ये घर पे पति की सेवा नहीं कर सकती, सास ससुर की सेवा नहीं करती, देवर जेठों की सेवा नहीं करती, और आश्रम में इनके मतलब जैसे रियल पति तो आश्रमों में रहते हैं तब उनके लिए ये बन सवर के जाती हैं, ये वेश्यांशों भी गंदी औरतें हैं। हाँ लगाओ केस बाबा के, ठोड़ मारूंगा इसकी ये राक्षस लोगों को तो ठोड़ मारना है, बस मुझे दिखे और मारे नहीं। और ये सरकार की गलतियां होंगी, ये अधिकारियों की गलती होंगी, क्योंकि ये फर्जी किताब हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाली पुस्तक छाप रखी है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, आम बच्चे को ये सब इनके दिमाग में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। रामपाल जी महाराज तो 80-90, मैं तो कुछ 2 साल 3 साल, मैं क्यों कहूं कि भाई वो सतलोक में चले जाए, उनकी मालिक रखे, उतनी उम्र रखे, पर इन लोगों ने तो ऐसा षड्यंत्र रख किया कि पूरे देश को लूट रहे हैं, और पूरे देश के मंत्री, बड़े बड़े पदे के अधिकारी वगैरह सब मौन बैठे हैं, सब फर्जीवाड़ा में। अरे जब एक कैदी के आश्रम चल सकते हैं, एक देशद्रोही के आश्रम चल सकते हैं, एक आजीवन सजा भोग रहा उस इंसान का कोई आश्रम चल सकता है क्या? ऐसे बड़े आरोपी कैदी जिसको बना रखा, उनके नाम से कोई ऑडियो वीडियो जेल से आ सकती है क्या कभी? आए दिन फर्जी वीडियो दिखाकर जनता को लूट रहे और सरकार चुपचाप मौन है। बड़े शर्म की बात है। इस देश में जब तक राजा महाराजाओं वाली सरकार नहीं आएगी, जब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही देशवासियों को लूटते रहेंगे, ये पक्की बात है। इतना जिंदगी में इतना खतरनाक एक ऐसा षड्यंत्र जो कि आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा, आज तक किसी ने ऐसा विचारा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक साधारण इंसान को भगवान बना दिया, आजीवन परम गॉड। अरे उन्होंने तो किताब में ज्ञान बताया है, तो उसको परम गॉड बना दिया। अब उसको जेल में फंसाकर उसका ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर आश्रम में, जितने भी आश्रम है, कोई एक का लिखत का बताइए, एक आश्रम कोई लीगल हो तो बताइए। फिर भी बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री जो उन आश्रमों में जा जाकर उस किताब का एडवर्टाइज करते हैं, ज्ञान गंगा का, जिसमें ज्ञान गंगा में हमारे देवी देवताओं का अपमानजनक शब्द लिखा गया है। और ज्ञान गंगा कैसे चल सकती है? अगर रामपाल जी महाराज ने छपाई है, वो तो देशद्रोह का मुकदमा है, तो वो पुस्तक कैसे छप सकती है? देखिए कैसा भ्रष्टाचार है। मंत्री नेता, जब बड़े बड़े पद के अधिकारी ऐसे स्कीम में शामिल हो तो कैसे सत्य हो सकता है? कैसे इंसान आम जनता को लूटने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र बना रखा, लोग चुपचाप हैं। बस जो 3 साल से आश्रम से जुड़ा वो भी आश्रम की तारीफ कर रहा है, गुरुजी के बारे में ध्यान ही नहीं कि वो 80 साल को होने को आए। क्या वो बैठे रहेंगे क्या? हमारे क्या माता पिता बैठे रहे हैं क्या? आप लोगों के क्या माता पिता बैठे रहेंगे? वो जाएंगे नहीं जब तक कोई संविदा नहीं करना, और वो चले जाएंगे तो जनता को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। अगर वो वहीं से ही सतलोक चले गए, अरे ये जो ताजा पुराने फोटो लगा के, अब वाले फोटो लगाओ ना जेल वाले। तुम्हारी इतनी औकात है, आए दिन वीडियो आते हैं जेल से, अगर आए दिन जेल से वीडियो आते हैं दुनिया को गुमराह करने के लिए, सोशल मीडिया पर आए दिन सत्संग, प्रवचन, साधु महात्माओं का ऑडियो वीडियो पुरानी फोटो से क्यों दिखाते हुए? पुरानी फोटो के साथ में ऑडियो वीडियो जोड़ते हैं। आज की दिखाइए उनकी हालत क्या है। वो एक मतलब उनकी रियल एज देखें, उनकी रियल फोटो देखें। आप लोगों के दिमाग में ऑडियो वीडियो दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जब वो वहीं से चले गए तो दुनिया को कोई लूटने से नहीं बचा सकता। इसलिए इन आश्रमों में ये सेवा समिति के गुंडे लोग हैं जितने 51 लोग, ये इनमें जब दिन फूट पड़ेगी इन 4-5 में, और एक जिस दिन सिलेंडर हो गया तो ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। एक भक्ति मार्ग को एक धंधा बना दिया लोगों ने। कोई 20,000 दे रहा है, अब आए दिन सोशल मीडिया पर कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है। कोई 17,000 कोई कर दिया, कोई 20,000 इनसे मांग रहा है, कोई 50,000 दे। तो क्या सरकार को क्या कोई मालूम नहीं चलता? कहाँ सोई हुई है सरकार के बड़े बड़े मंत्री तकात, नेता तकात वहां आश्रमों में जा रहे हैं, और फिर उस आश्रम प्रबंधक को, जैसे रामपाल जी महाराज को आजीवन कैदी बना रखा है, आजीवन सजा और देशद्रोही का मुकदमा। फिर भाई देशद्रोही के आश्रमों में क्या लेने जाते हो जब उन्होंने 5 महिला 1 बच्चे का मर्डर कर रखा, और उनकी पुस्तक कैसे दिखा रहे हैं ये लोग? सरकार को सबको सस्पेंड करना चाहिए जो इन गुंडों के आश्रमों में जाकर आम जनता को लुटवा रहे। और ऐसे नहीं
छोटे मोटे पैसे नहीं, कोई किसी से 25,000 ले रहा है, किसी से 30,000 ले रहा है और सब जनता को गुमराह कर रखा कि इसलिए ये सेवा समिति के जितने लोग थे इन्होंने ज्ञान को बस एक मोहरा बना दिया, ज्ञान को, और सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं को और सभी महात्माओं ऋषियों का अपमान करते हैं। बोलो, इस बाबा के प्रति बोल सके तो बोलो। ये तो जीना सोच रखा, या तो मेरे आगे तो अगर किताब बिकी तो उसके जिम्मेदार सरकार होंगे, या तो बाबा नहीं या आगे वाला नहीं, लठ देने का इसकी, अगर हमारे देवी देवताओं का अपमान की किताब। अरे एक वेश्या प्रति की औरतों को छोड़ रखा किताब बेचने के लिए। वेश्या से भी बेहतर, वेश्या तो फिर भी इज्जत वाली होती है, उसको जहां पर उसका धंधा होता है वहीं कुछ कह सकता है इंसान, रास्ते में तो उसको भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो भी उनकी मर्यादा है। पर ये उनसे भी बेहतर वेश्या है, ये बाजार की वेश्याओं से भी खतरनाक वेश्या जो आश्रम में जुड़ी हुई है, जो पति की सेवा नहीं करती ढंग से, पति के लिए परेशानी, रोटी बनाने में झगड़ा, ऐसे कोई काम के लिए झगड़ा, सासू देवरों की इनकी सेवा नहीं करती, रोटी नहीं दे सकती, पर आश्रम में तो ऐसे रहती है जैसे 15, 25, 30 साल की औरत, वो 25 साल की क्या 20 साल की बन के रहती। इतने भाग भाग के काम, हाँ जी, अरे इतना तुम, हाँ जी, तुम्हारे ससुर, भाई, जेठ, ये जो इनकी सेवा करो, देवरों की सेवा करो, पति की सेवा करो, उनकी मर्यादा में चलो और गुरु के वचनों का पालन करो। हम नहीं कहते कि वचन मत, पर ये तुम्हारे जितने आश्रम खुल रहे हैं उनमें कौन संत है, कौन महात्मा है, कौन ऋषि है, बताइए, और किसके जरिए से ले रहे हो आप? रामपाल जी महाराज जिंदा आज की तारीख में जेल में बैठे। अरे जब तक वो जिंदा है, जब तक सरकार को जागना होगा। और हम कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करा सकते तो 10 मिनट की लाइव चला दें, 10 मिनट की सिर्फ, और हर चैनलों पर न्यूज दिवा दे। हमको बस भोली भाली जनता को बचाना है। जो फंस गए वो उनका कर्म जाने, वो गुंडा बने या गुंडी बने, उनसे कोई मतलब नहीं है। पर जो अभी जो और भी विचार कर रहे हैं, जो फंसने जा रहे हैं, ये देश में इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा, आप रामपाल जी महाराज के मुखार बिन से सिर्फ 10 मिनट का ऑडियो वीडियो रियल चैनलों पर दे दो कि रामपाल जी के मुख से कि भाई ये चैनल वाले, ये आरएसएस समिति के जितने आश्रम खुले हुए हैं वो उनकी सहमति से खुले हुए हैं और ये उनके कहने पर ही मतलब ये आश्रम चल रहे हैं। बस इतना सा छोटा कार्य करना है। नहीं तो ये बाबा कह रहा है, ये तो बाबा खत्म, ये आगे वाला खत्म। कोई मेरे सामने पुस्तक बेचने आ गया इस एरिया में, चाहे मेरा काका क्यों ना हो, मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, बाबा मर जाएगा, अपना अगले को भी छोड़ेगा नहीं, ये पक्की बात है। या तो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे कि ये फर्जी आश्रम, आप सरकार को वोट किस लिए देते हैं लोग? अच्छी मतलब कहीं अन्याय ना हो। कह रहे थे कि ये क्या होता है, मतलब ये मतलब जो छल होता है, ये क्या होता है, इसके लिए क्या बोलते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, वो क्राइम से बचाते हैं। इतना बड़ा क्राइम होने जा रहा है और सरकार, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पद के अधिकारी सब उसमें सम्मिलित, उनकी फोटो दिखाते हैं। हमने एक फोटो देखा जिसमें स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत श्रम की बात, हम तो देखते रह गए, देखकर हमारे भी विचार। आदित्यनाथ एक लेडी से किताब ले रहे हैं, उस पर ज्ञान गंगा के पुस्तक की एडवर्टाइज करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि सनातन कट्टर सनातनी हिंदू बताते हैं, और उनमें तो देवी देवताओं का अपमान लिखा है। हनुमान जी जैसे कबीर सरलार्थ में हनुमान जी की पूंछ को एक गधे के लिंग से मिलाई गई है। और ऐसी किताबों का बड़े बड़े मंत्री, थानेदार, बड़े बड़े पद के अधिकारी रियल में आप देखो, आए दिन सोशल मीडिया पे अगर फर्जी कोई बनाता है, अगर बड़े बड़े अधिकारियों को कोई बदनाम करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए उनके फर्जी ऑडियो वीडियो बनाता है ये फोटोओं का, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी बड़े बड़े पद के अधिकारी या कोई भी बड़े पद का नेता, मंत्री, कोई भी अगर उनकी फर्जी पुस्तक का अगर फर्जी फोटो लगाकर फर्जी फोटो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी आश्रमों में जुड़े हैं, जितने भी ये सेवा समिति के जितने बड़े गुंडे हैं, इन्होंने ही तो रामपाल जी महाराज को फंसा दिया है आजीवन कारावास में, वो छूटे नहीं। और ये सब लुटेरे देश को लूट रहे हैं, लुटेरे, रियल लुटेरे। सरकार मौन बैठी है। एक भी आश्रम कोई लीगल हो तो कोई तो प्रूफ बताइए,
किसी में, किसी मंत्री संतरी में जितने ये सारे क्या सभी फंसे हुए हैं। अरे हर, चलो एक एरिया में चलो कोई नेता फंस गया हो, मंत्री फंस गए हो, तो ये सारे स्टेटों में मंत्री फंस गए क्या? क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। कि ये लूटने का जरिया इनमें सभी सब मिल बांट कर देश को लूट रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम होने जा रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है देश में, और बड़े बड़े मंत्री संतरी पहरेदार रक्षक सभी मतलब पुस्तक का प्रचार दिखा रहे हैं। और रियल में रामपाल जी महाराज की इतनी हालत खराब है, कभी भी वो अपने इन प्राणों को त्याग सकते हैं, इतनी मतलब कभी भी त्याग सकते हैं। उनके साथ इतना फ्रॉड हो रहा है, उन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया, और उन्हीं के ज्ञान को लेकर लोग, गुंडे लोग, जहाँ कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, और इतने आश्रम पे आश्रम खुल रहे और भंडारे पे भंडारे कर रहे हैं। अरे इनके शिष्य लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी मुर्दे हैं, ये भी एक बाप की औलाद नहीं है जो आश्रमों में जुड़ रही है। रियल, हाँ, जो रियल पिता एक है, जैसे उनका तो पिता परमेश्वर है ना, उनका तो पिताजी मान रहे ना, ये आश्रम में जुड़ रहे हैं रामपाल जी महाराज को, तो उनकी हालत देखो वहां जेल में जाके। तुम अगर रियल ओरिजिनल शिष्य हो, ओरिजिनल खून है तुम्हारी रगों में तुम्हारे पिता का संसारिक, तो रियल स्टोरी देखो, रियल देखो कि इनकी हालत कितनी कमजोर हो गई है। तब वो बरवाड़ा में जो थोड़े पकड़े थे तब तो बिल्कुल थोड़े ठीक थे, अब तो उनकी हालत देखो, वो कब प्राण त्याग सकते हैं। कितना बड़ा सदमा, जैसे एक राजा को कोई जंगल मिल जाए, वनवास मिल जाए, तो वो उसका जीवन, वो एक एक पल कितना कठिन होता है, और वो इतनी बड़ी सजा भोग रहे हैं। और ये मूर्ख लोग उस ज्ञान के पीछे पड़े हैं। मेरी लाइफ में करें, गीता में वो लिखा है, अरे फलाना में, अरे ज्ञान की ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी ज्ञान पे कुत्ता मुँहते। सुअरो, सुअर भी अच्छे हैं तुमसे, वो तो अपने बच्चों के पेट तो वो भी भर लेता है। और रामपाल जी महाराज की हालत दिन बे दिन मतलब सीरियस होती जा रही है, उनका पता नहीं कब वो उस लोक में पधार जाएं। और ये मूर्ख लोग इन गुंडों के शिष्य बन बन के, इनमें संत बताओ कौन है, इनमें कौन, किसको कौन सा इनका शिष्य है, रियल शिष्य कौन है, दिखाओ, प्रूफ है किसी के पास? किसी भी आश्रम का लीगल, कोई भी किताब का कोई लीगल सर्टिफिकेट, कोई भी किताब का जो एड्रेस दे रखा है एक भी हो तो बताइए। देश में कैसे कैसे राज, अब राज को क्या बोलो, जब अब राज ही चुपचाप बैठ जाए तो आम जनता, आम साधु, आम मानव क्या करेगा? हम मर सकते हैं, पर ये हम मर गए तो ये भी सरकार के ऊपर है। ये रियल सत्य, प्राण जा सकते हैं पर सत्य से पीछे बाबा नहीं हट सकता। और किसी की ताकत है तो बेचो किताब फर्जी, जो हनुमान जी के बारे में या किसी हमारे देवी देवताओं के बारे में या संत महात्मा और ऋषियों का अपमान करते हुए एक बार आ जाओ, या तो बाबा नहीं आगे वाला खत्म। छोड़, सरकार तो जब वो तो सरकार तो स्वयं देख रही है कि एक आश्रम को आतंकवादी बनाकर इन्हीं के जो कार्यकर्ता सेवा समिति के ये 18-51 गुंडे लोग कहना से इससे देश को कैसे लूट रहे हैं। भोली भाली जनता के दिमाग में सिर्फ बैठा दिया ज्ञान कबीर जी का, और पुरानी फोटो के जरिए से वो जगत को उतारने आए रामपाल जी महाराज। अरे जगत को तो उतार दिया, पर अब उसकी ओरिजिनल हकीकत देखो। जेल में वो पल पल उनको खाना मिलता है कि नहीं मिलता रहा, फोटो पे लाडू बर्फी इमरती उनका भोग लगा रहे हो, उनकी चप्पल पूज रहे हो। और कोई हिंदू, कोई सनातनी, कोई मंदिर में चला जाता तो आप कहते कि हम तो पूछे पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे बढ़िया तो गट्टी पीछे पूज खाए संसार, पीस खाए संसार। तुम मूर्खो, जब तुम ओरिजिनल जीव तो वहां तड़प रहा है, ओरिजिनल जीव को, परमात्मा को, तारा पिता को, वो तो जेल में बैठे हैं। आज एक एक पल वो सोच रहे होंगे कि मैंने किस कुत्तों को, किस नालायकों को, किस हरामियों को मैंने ये उपदेश दिया, ज्ञान दिया, जो मुझे आज इस जेल में बैठाकर और खुद जलसा कर रहे हैं। और ऐसे पुत्र, ऐसी पुत्रियां, ऐसे भाई धिक्कार है इनके जीवन पे, कुत्ते मुत्ते। और नहीं तो मेरे कन आ जाओ कि इस वाड़ू हुए जो देखी जाए। इतने हरामी जो पूरे देश में पल पल एक एक इंसान को लूट रहा। लाइव को शेयर कर दीजिए। अगर ये बाबा गलत हो तो इसे कल पकड़ा दो। हाँ, और किसी को, मंत्री को, किसी पहरेदार को, मुख्यमंत्री या जो भी हैं, जो पकड़ाना चाहे आदेश कर दो, मुझे भी डाल दो। क्या जीना चाहिए? आप लूटो फिर देश को, इन गुंडों के साथ में मिलकर लूटो। अरे आपको सभी को मालूम है कि जितने आश्रम है फर्जी, सिर्फ फर्जी आश्रम है। देश की जनता को जागना पड़ेगा, हर एक एक बच्चे को जागना पड़ेगा, एक एक बच्चे को जागना पड़ेगा। हाँ, सीताराम सीताराम सीताराम।
एक एक बच्चे को जागना पड़ेगा। कब आई कलम? अभी अभी नहीं, इतनी लेट? कॉलेज से भी अभी आते ही डायरेक्ट नहीं। ओ तारीख, ठंडी नहीं लगी? लगी। हाँ, एक बार भगवान के जाके आ जाओ, इतने में ये थोड़ा लाइट। हाँ तो मैं वो दिए करने, दिए करने। हाँ दिए तो कर लो। दिए तो ये दिए इसमें डब्बे में। हाँ एक बार वो सब। और तेल तेल इधर पड़ा था, हम लाए हो। हाँ ये तेल डब्बे में इसमें। और ये राजू क्या नाम है इसका, क्या नाम है सर? हाँ निक है, हाँ केतन। हाँ ये डब्बे में सब दीवान एक बार पूरे 100 कितने होते हैं वो, ये थोड़ी है तेल, ये नहीं, इसमें बड़े में, ये बड़े डब्बा है उसका, उसमें देखो तेल। हाँ इसमें किसमें बड़े डब्बे में तेल का उसका। तो वो हाँ दीपक पूरे मतलब जितने दीपक है ना, कम से कम 108 तो जला ही दो कम से कम। और वो कहना से वो लाई रू लाई है, ठीक। तो आप ये दीपक तो भर दो इतने। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से सभी से निवेदन है, ये जितने सबको मालूम है कि आश्रम सब फर्जी चल रहे हैं, तो ये मैं कह रहा हूं कि मंत्री नेता जैसे प्रधानमंत्री मोदी, योगी और जिधर वो जितने मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के या गुजरात के, बिहार के, एमपी के, क्या सारे मुर्दे? एक भी जिंदा नहीं है इनमें, एक भी जिंदा नहीं है। कोई इंसान अगर कंप्लेंट करता है, अरे रामपाल जी महाराज का भंडारा वहां चल रहा है, तो क्या लिखित में दीजिए? अरे वो लिखित में देने आएगा जब तक अगर मान लो बरवाड़ा कांड जैसा आश्रम घट जाए, किसी की माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट जाए, या वो उनका मतलब वो उनके साथ घटना घट जाए, कोई किसी की मौतें हो जाए, फिर सरकार बोले कि हमने पकड़ने में इतने गुंडे किए। अब किसको पकड़ोगे? वहां तो कोई संत भी नहीं है, कोई महात्मा भी नहीं है, सब ये सेवा समिति के गुंडे लोग हैं। ये सारे जितने भी गुंडे लोग हैं, एक से बढ़कर एक गुंडे लोग हैं। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सरकार तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अगर मुर्दे और कायर है तो इसको शेयर मत करना, क्योंकि मुझे असत्य से बिल्कुल नफरत है। और ये गुंडी जितनी भी रड़ियार है, ये जो वेश्या है, ये मेरी लाइफ में आके कमेंट ना करे। ये आपने देखा, हनुमान जी गए थे लंका में, और वो लंका में जब जा रहे थे तो वहां राक्षसनी थी, नगर की देवी, और हनुमान जी को जाने नहीं जो ऐसे कर रही थी। हनुमान जी को इतना क्रोध आया ना, एक घुमा दिया उसका, उस राक्षसनी का मुंडा फूट गया और उसको चक्कर आए और वहीं गिर गई। ऐसे मेरी लाइफ में अगर कोई राक्षसनी आई तो उसको वास्तव में ऐसा जमा दूंगा, ये घुमा। इतने संत को क्रोध नहीं आना चाहिए। आपने कभी सुग्रीव को देखा? हनुमान जी के साथ में, राम जी के साथ में जब वो लंका की ओर जा रहे थे उन्हें राजा बनाने के बाद में, तो वो क्या कर रहे थे? सुग्रीव जी रावण को देखा और उनको मालूम है कि ताकत कम थी, पर कूद गए उसमें अखाड़े में। तो वो क्रोधित के भाव से, मुझे जब अन्याय होता तो वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं क्या बोलता हूं क्या नहीं वो मैं नहीं जानता, वो परमात्मा बुलाते वही बोलता हूं फिर। पर तुम्हारी औकात है जितने भी 51, या तो बाबा नहीं या तुम में तुम नहीं। अगर तुम्हारी 51 सदस्य जो हैं आरएसएस समिति के गुंडे लोग, बदमाश लोग, जो हमारे साधु संतों का अपमान कर किसी भी संत महात्मा ऋषि कथावाचक किसी का भी अपमान, या किसी भी देवी देवताओं का अपमान करने वाली पुस्तक, या हनुमान जी के बारे में अशब्द लिख रखा ऐसी पुस्तक, या तुम्हारी जितनी गुंडियां हैं, लाओ इसकी फीस वाड़ू, बाबा बनकर ऐसा ऐसा घुमा देगा, उनका मुंडा तोड़ देगा उन राक्षसनियों का। भले जेल हो जाए, जेल क्या फांसी क्यों ना हो जाए। सारे देश को लुटवा रहे हैं बड़े बड़े, जिसमें पद के अधिकारी फोटो लगा रहे हैं, ज्ञान गंगा। अरे एक आश्रम का सर्टिफिकेट बताओ कि वो ये जो आश्रम, अगर जब आप या तो फिर रामपाल जी महाराज को फ्री कर दो, क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो, क्यों लुटवा रहे हो, क्यों आम जनता को लूट रहे हो, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। इसलिए ही तो कोई आवाज नहीं उठाता। हजारों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं आए दिन, करोड़ों रुपए, और सब पैसों के लिए फंस गए सारे। बेटी या बेटा भाई सत्य बोले तो यह आवाज बंद, या दूसरे ये जितने ये पवन है ये सही बोले तो इसकी आवक बंद, वो संजय सही बोले तो उसकी आवक बंद। सारे आश्रम बंद हो सकते एक झटके में। पर बड़े शर्म की बात तो यह है, जो लोग जिसका राज हो और वो भी मतलब गूंगी बन जाए, बहरी बन जाए, अंधे बन जाए, पकड़े जाओ बाबा को लगा दो। मैं तो चाहता हूं, मैं आपके जीवन से रियल में, पर मेरे सामने मेरे
गुरु का अपमान किया हुई पुस्तक या हमारे किसी देवी देवताओं का अपमान वाली पुस्तक, अगर इन 51 सेवा समिति के गुंडे लोगों में अगर ताकत है, अगर कोई सत्य बोलता है, तो इन गुंडे, ये जो राक्षसनी है, इनको आगे भेज के इनको झूठे मुकदमा लगा देते। बहुत से लोगों को ये झूठे मुकदमा लगा देते और सरकार भी बड़े हिसाब से ये पुलिसकर्मी, थानेदार, एसपी उनका केस कैसे लिख लेते, झूठे फर्जी ऐसे डालते कैसे। इस बाबा पे लगा दो, मैं तो फिर काम पटा के ही जाऊंगा, फिर मैं उनका काला मुंडा करूंगा इन राक्षसनियों का। अगर मेरे बलात्कार का आरोप लगा देते तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। मैं रामपाल जी महाराज की तरह भोला नहीं, फिर मैं तो इनका फेस टू फेस काम करेगा, फिर सजा भुगतूंगा कि भाई मेरे को गुंडा कहा, मैंने कर दिया। फिर मुझे इस दुख को तो दुख नहीं होगा कि ओ मैंने यार मेरे को फंसा दिया, फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा थाने साहब मेरे को फंसा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, हमने किया, बंद करो। फिर हम ऐसे रियल बोलेंगे। और किसी गुंडी में, किसी इन राक्षसनियों में ताकत है तो आ जाओ बाबा के इधर बेचने किताब। इतना फर्जीवाड़ा। अरे सभी सरकार के जितने कर्मचारी है, मैं एक साधु होते हुए हाथ जोड़ रहा हूं और हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अपनी सत्यता पर थोड़ा कार्य कीजिए, थोड़ा सा आप सत्यता पर कार्य कीजिए। अरे बड़े बड़े कहते ना कि घी में घी तो सब डालता, कभी तेल में घी डालिए। गरीबों का सपोर्ट कीजिए, आम जनता का सपोर्ट कीजिए, आम जनता का। भोली भाली जनता उस ज्ञान को सुनकर रामपाल जी के पुराने ऑडियो वीडियो से संत महात्माओं का अपमान करा कर आजीवन देश को तारने आए, इनके दिमाग में वो भर देते ज्ञान। फिर वो रामपाल जी को नहीं देखते, बस फिर वो उनको सोचत के जैसे आश्रम, कोई बरवाड़ा आश्रम, कोई दूसरा आश्रम, कोई देश विदेशों तक सरकार क्या चुप है। देखो कैसा कितना बड़ा षड्यंत्र देश में, और सरकार चुपचाप बैठे, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस वोटों में पड़े हैं। बड़े बड़े ये जो संत महात्मा ऋषि भक्त और जितने ये बजरंग दल वाले, RSS वाले, ये पता नहीं कहाँ मौन बैठे हैं। देश में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, भोली भाली जनता का माइंड ब्रेक कर उनको लूटा जा रहा है। किसी की बहन बेटियों की कभी इज्जत लूट रही है, कभी उनके साथ कुकर्म हो रहा है, कभी किसी लड़के के कुकर्म हो रहा है, किसी के मर्डर हो रहे हैं, किसी को फांसी लगा के मार रहे हैं। कोई आश्रम में देख लेते कुकर्म करते, अगर वो किसी को बताने की कोशिश करे तो दूसरे दिन जहर दे के मार देते। ऐसा ऐसा चल रहा है और बताओ सरकार चुपचाप बैठी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि मोदी जी तक, योगी जी तक और उनके मुख्यमंत्रियों तक, SP DC जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो ये भ्रष्टाचार कैसे मिट गया भाई? इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार देश में और किसी को नहीं दिख रहा। एक आश्रम बंद कर 11 आश्रम खुलने जा रहे हैं। बोलो इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा जीवन में? अरे भ्रष्टाचार होता है तो चलो बड़ी बड़ी पार्टियों को लूटा जाता है, यहाँ तो गरीबों को जो अपने खाने के मतलब खाने का अन्न नहीं होता उनके पास, और वो भी ऐसे हाथ जोड़ कर वो सतनाम के चक्कर में, सार नाम के चक्कर में अपनी जमीनें तक बेच कर इन गुंडों लोगों को दे रहे हैं। और ये रामपाल जी महाराज का बच्चा ऐसा कौन सा काम करता है जो 70 लाख एक भवन में दिए? ये गरीबों की कमाई जो खाते नहीं, 10वां अंश इन चक्कर में, आवक के चक्कर में ये सारे भाई ना बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। इतने आतंकवाद सीमा पर चल रहा है देश में, कह के हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये सरकार के भ्रष्टाचार ऐसे मिटते हैं? भ्रष्टाचार लीगल एक भी आश्रम जो बताओ, जो कैदी हो, आजीवन कारावास हो, और जिसको मतलब मृत्यु दंड मिला हुआ, मृत्यु दंड जैसा ये ना, आजीवन मरते सांस तक वो जेल भोग रहे हैं, और देशद्रोह का मुकदमा उसके नाम से ना तो पुस्तक बिक सकती और धड़ाधड़ पुस्तक बिक रही है, और उसके नाम का भंडारा पे भंडारा खोले जा रहे हैं और सरकार मौन। कितना बड़ा भ्रष्टाचार रहा है कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे ऐसा बोलो कि 4 गुना भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा देंगे, ऐसे बोलो। लोगों को गुमराह कर दिया। भ्रष्टाचार तो बंद की बात है, हर संत महात्मा ऋषियों को, जोगी नाथों को, सबको जगना होगा। राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त जागते क्यों नहीं? और जितने भी कथावाचक है ये तो मुर्दे बने हुए, इनकी तो जिंदगी पे थू है, इनकी जिंदगियों पे जो ये मुर्दे बन के बैठे। अच्छे प्रेमानंद जी महाराज जिनके हजारों शिष्य बताते हैं, हजारों बड़े बड़े VIP लोग उनके पास जाते रहे, उनको कह रहे हैं कि ये पाखंडी है,
फोटो पे लगा के पाखंडी पाखंडी, तो उनकी इज्जत उतारे तो क्या उनके शिष्य नहीं है? सब मुर्दे नाम के शिष्य हैं। अरे एक रामपाल जी महाराज देखो, उनके वो जेल में बंद है मतलब, और वो कितना दुख यातना सहन करके पड़े, उनके भगत दिन रात उसको छुटाने के चक्कर में रात दिन तड़पते हैं, वो प्रेम उसके अंदर। और ये जितने ये धीरेज कृष्ण शास्त्री लिखो पर्चा, ये देवकी नंदन, इसकी भेजवाड़ी हिंदू मुस्लिम मन में ही पड़ा रहो। अरे रियल देखो, तुम्हारी धूल उड़ रही है, जागरूक हो जाओ। सभी संत महात्मा ऋषि नागा कंदर जितने भी हैं, जागना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि हम संतों को पाखंडी किस भेद पर कहा जाता है? जगेंगे नहीं ये सब मुर्दे हैं, इनकी आंखें होते भी अंधे हैं। अरे मेरे वीडियो तो वो देखते होंगे जरूर, पर सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार मचाया, ऐसा तो मेरे को लगता है कि किसी जन्म में किसी युग में इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जो आज एक कैदी, जिसको कैदी बोलते हैं, जिसको महाकैदी लगा लो, जिसको आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और उन गुंडों ने उनका ज्ञान का सिर्फ ज्ञान को लेकर, ये सब व्यापारी लोग हैं। सेवा समिति में कौन सा संत है बताइए, कौन सा महात्मा है, कौन सा ऋषि है? कोई नहीं, इन आश्रमों में कोई लेना देना नहीं है। पर देखो एक वीडियो के माध्यम से, एक ज्ञान के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम चल रहा है, और उनको भक्तों को क्या बोला जाता है? हर दिन गुरुजी महाराज का आश्रमों में फोन आता, कितनी बड़ी सेटिंग है। तो ये छोटे मोटे इंसान तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता जब तक बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पद के अधिकारी अगर इनमें नहीं मिले हो, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी की ताकत नहीं हो सकती जो आम जनता को लूट रहे हैं। आम जनता को लूटेगी तो ये बाबा तो ऐसे ही बोलेंगे। तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचना चाहिए कि भाई आम जनता को तो लुटाओ, गरीब आदमियों को तो उनके दिमाग से थिंकिंग काटो कि वो तो कैदी जेल में बैठे हैं रामपाल जी महाराज, और अब वो 76 वर्ष के हो गए हैं, अब तो कभी भी वो देह छोड़ सकते हैं। और ये लोग उनको जवान फोटो दिखाते हैं, जवान ऑडियो वीडियो दिखा रहे हैं। एक देश मतलब द्रोही का केस लगा हुआ, उनके नाम की पुस्तक और आश्रम कैसे चल रहे हैं? शर्म आने की बात है। सरकार ही जब मौन रहे तो हम जैसों की तो और आप जैसों की तो दिक्कत ही का कौन सुनेगा? बकरी की छींक को बाजार में कौन सुने? कहने बकरी छींकी हो तो कौन सुने उसकी आवाज? ऐसा फ्रॉड चल रहा है देश में। बड़े बड़े जिसे अच्छे जैसे बड़े बड़े नेता मंत्री सबको मालूम है कि ये फ्रॉड चल रहा है, फिर भी वो मौन बैठे हैं। मौन देश को कैसे लुटवा रहे हैं? अरबों खरबों रुपए की आवक हो रही है। बोलो, उन आश्रमों में अरबों खरबों रुपए की आवक हो रही है, और हर स्टेटों में आश्रम बनने जा रहे हैं। देखो एक कैदी के एक आजीवन कारावास भोग रहे हैं, एक देशद्रोह का केस लगा हुआ है, और उनके नाम के आश्रम और पुस्तक गली गली चौराहे पे बिक रही है। और ये गुंडों लोगों ने कितना कैसे रामपाल जी महाराज को जैसे दूध में मक्खी कैसे गिर जाती है ऐसे निकाल दिया बाहर, और लोगों के दिमाग में लगा दिया कि इनको तो साधु संतों ने रामपाल जी महाराज को फंसाया है, क्योंकि इन्होंने संतों की पोल खोल दी। ये बाबा खड़ा, खोल दो पोल। अरे जितने 51 गुंडे आ जाओ, और तुम्हारी औकात है तो आ जाओ, अकेला रहता हूं अकेला। तुम्हारी जितनी ताकत है, संत महात्माओं को जितना बदनाम किया है, तुम्हारी पीछे पड़ा ये बाबा। प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। ये साधु पीछे नहीं हटेगा। और जितने गुंडे लोग हैं, हम तो सरकार को बोलेंगे, सरकार तो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए आए। हम भी बड़े लगे भाई भ्रष्टाचार बंद होगा, सहयोग में खड़े थे, सहयोग में रैलियां थी, बहुत सा सहयोग कर रहे थे, पर अब मालूम पड़ा ये तो भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए। पर देखिए बिना प्रूफ के आश्रम चल रहे हैं जिनकी कोई लेन देन नहीं, कौन नाम दान दे रहा। अरे एक बार रामपाल जी महाराज से तो ये कहा दो कि ये सेवा समिति के गुंडे लोग रामपाल जी महाराज के ही हैं। फर्जी वीडियो, जेल से क्या फर्जी वीडियो आते हैं क्या? पर फिर भी लोग मुर्दे बने हुए हैं। और ये गुंडों के ये रड़ियार, जो मारवाड़ी में रड़ियार कहते हैं, और कई भाषा में छिन्नाड़ कहते हैं, और कई भाषा में रंडियां कहते हैं, ये आश्रमों में जुड़ जुड़ कर अपने पति की इज्जत नहीं करती। खाना बनाने में उनको दिक्कत होती है, उनके देवर भाई इज्जत नहीं कर सकती, सासू ससुरे के कभी ढंग से कपड़े नहीं धो सकती, और आश्रम में इसकी बहन का ये इतनी मतलब क्या बोले, बाबा गाली देगा फिर ये नागा नागा पर आएगा। अभी तो मैं सही में बता रहा हूँ, बाबा जीना ही नहीं चाहता।
अब कुछ भी होगा आरोप तो ये सब सरकार के ऊपर होगा। अगर मैं चला गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और उसके जिम्मेदार सरकार होगी, और मेरे हाथों से भी कोई चला गया उसका भी सरकार होगी। हाँ, उनका जिम्मेदार भी सरकार होगी, और मैं पीछे हटूंगा नहीं फोड़ा तोड़ी में पहले। फिर जो देखा जाएगा होगा, जो देखा जाएगा। हम इस संसार के दोषी हो सकते हैं पर उस परमात्मा के दोषी नहीं होंगे, बिल्कुल दोषी नहीं होंगे। अरे मुर्दे तो बार बार मरते हैं, डरपोक कायर तो रोज मरते हैं। इसकी पीछवाड़ू मरना तो आज नहीं है तो कल है, पर एक सत्य के लिए मरेंगे, सत्य आवाज उठाकर। आम जनता, आम मानव, अरे संपूर्ण सृष्टि पे सब उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है, कोई छोटा है। अब वो बेचारे घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, पर गुरु की ज्ञान को सुनकर वो भी दीवाने हुए। पर उन लोगों को ये मालूम नहीं कि यहाँ सारे ठग बैठे हैं, एक भी संत उनमें नहीं है, सारे व्यापारी संस्था खोली है। और उनको क्या भक्ति क्या भजन से मतलब, उनको तो जनता को लूटने से मतलब है। और कोई कह रहा है कि मैं नहीं लूट रहा तो कमेंट कीजिए। और कोई जैसे मेरे कल वो कमेंट में कुछ कर रही थी, ज्ञान ज्ञान, गीता में ये लिखा, उसमें ये लिखा, तेरी ऐसी तैसी करवा ले रंडी। गीता की बात कहाँ लाके रख रही है तू? गीता हमें भी मालूम है कि ज्ञान क्या चीज होती है, किसमें क्या लिखा है। तू ये देखना अब रामपाल जी महाराज कहाँ पर है, उनकी कैसी हालत है। अरे कभी अपने गुरु को देखा तुमने? डूब मरना चाहिए ऐसे शिष्यों को जो इन गुंडों की बात मान रहे हैं, इन आश्रम के गुंडों की बात मान रहे। जो एक आश्रम लीगल हो तो बताओ। हम सरकार से कह रहे कि ये कैसा धोरा चरित्र है, कैसे गूंगे भेड़िए सरकार बनी हुई है, बड़े बड़े पद के मंत्री उनकी फोटो दिखाते हैं बस। अरे मोदी जी अब तो जाग जाओ, अब तो संत महात्माओं ऋषियों का कितना और अपमान करवाओगे आप हमको। आए दिन सोशल मीडिया पर सभी संत महात्माओं को, ऋषियों को, ये सनातन धर्म की भूमि है, ये साधु संत महात्माओं ऋषियों की भूमि है। और कितना, और तुम इस सरकार में कितना संत महात्मा ऋषियों का अपमान करवाओगे, बताइए कितना अपमान करवाओगे। और ये बाबा मर सकता है, पीछे नहीं हटेगा। और जो हमारे साथ कोई घटना घटी तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी। मौत को गले लगा सकता हूं, पर मेरे इष्ट देवों को, आराध्य देवों को अगर किसी ने मेरे आगे वो पुस्तक बेची तो रियल में मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा पहचान का, कि ये मेरा अड़ोसी है, कि मेरा पड़ोसी है। फिर मैं कभी उनको, ये गूटा हनुमान जी के पास गधा होता है, ऐसे ही ये बाबा है। और राक्षसनी तो मेरे लाइफ से भी दूर रहे। जो गुंडी है ना, जो ये आश्रम के लोगों ने पाल रखी है, कोई बोले उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दे। आपने देखा एक वीडियो, उसमें वो पुस्तक बांट रही है, कोई पता नहीं बजरंग दल वाले थे कि कौन, उनको पूछा कि भैया हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों, ये पुस्तक कहाँ छप रही है? तो कि पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। अरे हमें मालूम है तुम्हारे बाप कोई बड़ा नेता मंत्री संतरी तुमसे मिला हुआ है, इसलिए कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोल सकता। हमारे लगा बलात्कार का आरोप, हम करके ही जाएंगे, फिर रांड तेरा काला मुंडा करेंगे फिर, और फिर हम इज्जत से बाइज्जत हंसते हंसते जाएंगे कि हमने कर दिया कर्म। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अरे मुर्दे मत बनो। देश में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की भाई के साथ, किसी के पिता के साथ, तो समझ लो हम हर को जागना चाहिए। अरे इतना बड़ा, ऐसे तो गुंडे लोग भी देश को नहीं लूटते, इतना खतरनाक षड्यंत्र से देश लूट रहा है और सरकार मौन। जहां बोले आश्रम कहाँ है लीगल, कहाँ है, कौन से पेपर तो बता दो, हम चुप हो जाएंगे। भाई गलत है तो हम क्षमा मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। पर कौन बोले, किसको पड़ी? बस उनकी मंथली पहुंच जाती होगी, सब बंद है। रामचंद्र दास जी बड़े बड़े मंत्रियों के पास फोन लगाते हैं, हाँ देखेंगे करेंगे, और वैसे के वैसे भंडारा चल रहे हैं। अरे कल उस भंडारा में कोई जहर मिला दे तो ज्ञान आपका सत्य हो सकता है। पर रामपाल जी महाराज के साथ जो अन्याय हुआ है, और जो आश्रमों में जो ये आज पैसे इकट्ठे, बोरी भर भर के पैसे, 10वें अंश का ले लेके जो बोरियां भर भर के सरकार को भी दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, सब भ्रष्टाचार विदेशों तक। एक कैदी के नाम की किताब, हाँ कैदी बोल रहा हूं, वो अभी कोई उनके ऊपर केस लगाओ, एक देशद्रोही के नाम के आश्रम एक बंद करवा दिया, सील कराया सरकार ने। 27 करोड़ रुपए खर्च हुए सरकार के। 5 महिला और 1 बच्चे की मर्डर हो जाती है, बहुत से लोगों के सिर फूट जाते हैं, बहुत से लोगों की टांगें टूट जाती है। और उसमें कितना क्या क्या मिला आश्रम में, बंदूकें, राइफलें, डंडे। ये तो सोशल मीडिया पे मैं नहीं बुला रहा हूं,
सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए। और रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि ये सेवा समिति के गुंडे मेरे नहीं है, उन्होंने, और वो एक संत महात्मा थे इसलिए उन्होंने कुछ उनके खिलाफ इस बाबा की तरह होते ना तो उनका वही जवाब दे देते, पर क्या करें क्या करें। वो सोच रहे थे कि भाई जनता है जो करेगी न्याय करेगी, पर उनके परिवार वालों ने उनको धोखा दे दिया, उनकी माँ बेटी भाई ने वो सोचा, वो तो ठेठ थे। तो रामपाल जी महाराज का तो ये राशन कार्ड भी अलग है, इनसे है ही नहीं, और आज वो मालिक बन के बैठे। आवागमन मंजू बहन का आदेश है, फलाने का आदेश है, इधर वो जयपुर वाला दुनिया को लूट रहा है, ऐसे ही संजय दुनिया को लूट रहा है, ऐसे ही आरएसएस समिति के गुंडे लोग आश्रम पे आश्रम बनाकर लूट रहे हैं। तो एक कैदी है आजीवन कारावास है, देशद्रोही, उसका आश्रम कैसे चल सकता है देश में? इससे बड़ा और फ्रॉड क्या हो सकता है? इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा लूटने का जरिया, इससे बड़ा मतलब सरकार लाइन क्या बोलते हैं उसको, इससे बड़ा मतलब वो देश में जो है वो कैसे हो रहा है देखिए। पर हम सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। साधु के आगे अगर इनके देवी देवताओं की किताब फर्जी एड्रेस वाली दिखती मिली तो ये बाबा भूल जाएंगे कि मेरे पड़ोस से कोई पुस्तक बेचने आया था। ये रियल कह रहा हूं, ये तो बाबा नहीं या सामने वाला नहीं, और उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं सरकार को कहूंगा कि सरकार राज किसका, और उस राज में ये 2 नंबर का धंधा कैसे, इतना बड़ा 2 नंबर का धंधा, छोटा मोटा हो तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड देश में, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है देश में, इतना बड़ा क्राइम चल रहा है। लोगों को आश्रम में मार देते हैं, लोगों को आश्रम में हड्डियां तक आज मिलती है, लोगों के आश्रम में पत्नी के साथ 6-6 महीने दुष्कर्म हो रहे हैं, और बिना जिसका आता पता नहीं, कोई संत महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं उनमें, और उन आश्रमों को एक संस्था चला रही है और राम नाम दे रही है। अरे सरकार से हम तो ये कह रहे हैं कि 10 मिनट हम हमारे लिए नहीं बोल रहे, हमारे लिए नहीं बुक रहे, हम आम जनता को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम साधु हैं, हमें मालूम है कि गुरु के आमने सामने सतनाम दिया जाता है, ये मशीनों से ये, और जब गुरु साक्षात बैठे हों तो ये अन्य दूसरे को, उनका उत्तराधिकारी शिष्य किसको बनाया? किसी के पास है जवाब? ये गुंडे लोग दुनिया में सबसे पहले जो वो आश्रमों में जाते हैं उन्हें वो वीडियो दिखाकर उनके माइंड को वो कर लेते हैं। एक भी 5 साल तक का जो इनके आश्रम में जो लाख जुड़े, 50,000 जुड़े, वो एक भी रामपाल जी महाराज की हालत नहीं जानता। उनको भंडारे दिखते हैं, किसी की बहन बेटियां दिखती हैं, अरे बहन बेटियां दिखेगी क्यों नहीं, ऐसे टनाटन होके आती हैं जैसे वहां मुजरा करने आई हूं। भक्तानी की तो बात जाने दो, घर पे तो फटे कपड़े, और वहां जाएंगी जो ऐसे 16 साल की बन के जाएंगी, 30 साल की भी 16 साल की बन के जाएंगी, क्योंकि उनको प्रिंस करना, इन आम लोगों को फंसाना है, क्योंकि ये तो गुंडी रखी हुई है आश्रमों में। अरे हमें हमारे लाइफ में भी आ जाती है राक्षसनी, और वो कहती है बाबा आपको मालूम नहीं क्यों खराब कर्म कर रहे हैं, हमने तो बहुत, हम भी कर्म कर रहे हैं इसलिए तो हम रार कर रहे हैं। अरे तुमने तुम्हारे गुरु को देखा है, हमें ज्ञान बता रही, अरे ज्ञान बाद की बातें, अब रियल में लाइफ डेमो में क्या हो रहा है। रामपाल जी महाराज एक उनके कभी जाके उनको पानी गिलास पियाला है, उन आश्रम के चकाचौंध रोशनी को देखकर आप शिष्य पे शिष्य एक दूसरे को फंसा रहे हो। महीना 6 महीने कोई नहीं बोलते, और बोलो हद से हद एक आश्रम में कम से कम 25-25, 30-30 आदमी नौकरी पे रखे हुए हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, किसी लेडीजों को, इनको इतना भ्रष्टाचार। योगी जी, मोदी जी, ये बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले कह रहे हैं कि एक बार आंख उठाकर, एक बार 5 मिनट के लिए, हम नहीं कहते हम उसी दिन लाइव बंद कर देंगे, एक बार रामपाल जी महाराज का 10 मिनट का इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पे या पूरे चैनलों पर दिला दो कि रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य है क्या जो आश्रम चला रहे, या उनके कहने पर ये चल रहा है, उनके भाई या संजय, ये वो, या आरएसएस समिति के जितने भी आश्रम, बरवाड़ा या जो भी आश्रम बने उनमें उनकी आज्ञा से कोई आश्रम चल रहा है। बस इतना सा पूरी दुनिया तक मैसेज देना है, क्योंकि ये लुटेरे देश को लूट रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं। किसी के भी भाई के साथ कोई दुख हो, किसी का भी भाई इस दलदल में, ये तो गुंडे वाली राजनीति। कौन संत है जो इनको मारक देगा? ये तो सब एक बस पिक्चर चल रही है, बस एक बनावटी पिक्चर चल रही है, और दुनिया ऐसे फंस रही है, और अन्य को, किसी की बहन की इज्जत लूट रही है, किसी की, और कोई देख लेता कुकर्म होते हुए आश्रम में तो बस उसका पीला पर्चा निकाल देते, उसको बोलते कि बस नहीं
और कोई ज्यादा देख लेता तो उसका सीधा मर्डर जहर वहर दे के खत्म। और इतना भ्रष्टाचार देश में, बोलो विदेशों का भ्रष्टाचार खत्म करते करते नहीं तो यहां से स्टार्ट हुआ, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिए। एक आश्रम की सच्चाई बता दो, एक जिसको आजीवन कारावास हो, जिसको देशद्रोह का मुकदमा लगा हो, उसके नाम से एक पुस्तक बिक सकती है क्या? बताइए, ये सरकार कैसी अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है। हम मरना चाहते हैं। अगर हमारी किताब हमारे देवी देवताओं का अपमान किया तो हम ये लठ रखेंगे, या तो बाबा नहीं और क्या बेचने वाला नहीं, ये पक्की बात है। उनके जितने दोषी होंगे, जो हो गया गुनाह उसका सब सरकार पे सरे जाएगा, क्योंकि ये बाबा सत्य कह रहा है। क्योंकि हमारे देवी देवताओं का अपमान पुस्तक में, और एक कैदी, एक मतलब देशद्रोही की पुस्तक, और जब वो अपना प्रूफ सिद्ध नहीं कर पा रहे, वो अपने केसों से बरी नहीं हो पाए, और उसके नाम की पुस्तक कैसे बिक सकती है? उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं? अगर अन्य भी चला रहे तो वो संत महात्मा नहीं, तो फिर लोगों को पीला पहचान काला पहचान क्यों लोगों के? अब तो इतने वीडियो आ रहे हैं, लोग पैसे मांग रहे हैं इनसे। किसी को 23,000 का पाचा दो, कोई कह रहा कि तुमने 30,000 मुझसे लिए। अरे तब सरकार कैसे सॉरी? उनको सुनो भाई, गरीबों की। जब गरीबों की नहीं सुनोगे, ये देश को लुटेरों की सुनोगे, तो फिर आम इंसान का क्या होगा, आम गरीब का क्या होगा? जागरूक हो जाइए सभी संत महात्मा ऋषियों, जोगी नाथ अवगढ़, जितने भी आपको जागना होगा। और मुर्दे बनो तो बनते रहो, इस बाबा को कोई पड़ी नहीं। प्राण हंसते हंसते दे देगा, पर सत्य के लिए बोलेगा। किसी भी देश का एक जीव भी, किसी का भी बच्चा, गरीब से गरीब का भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो साधु का फर्ज होता है कि उसे बचाने की कोशिश करे। हर इंसान का फर्ज होता है कि हर इंसान को बचाए। पर ये आरएसएस समिति के गुंडे लोग देश में वो गुंडी औरतों को रखा, इन रखेलों को रखा, इन राक्षसनियों को रखा, जो आए दिन सोशल मीडिया पर किताब वितरण में लगी हुई है। कोई उनको टोकता है तो कहते हैं कि हम तो तुम पे दुष्कर्म का आरोप लगा देंगे, हम तुम्हें ऐसे छेड़खानी का आरोप लगा देंगे, पुलिस वालों को फोन करो। बाबा का ना तारी ऐसी तैसी करें नहीं छोड़ेंगे, फीस वालू भले फिर हंसते हंसते फांसी पे लटक जाएंगे, पर हाँ रंडी तेरी ताकत हो तो आ जा। ये लाइफ ओरिजिनल लाइफ है, कोई सत्य प्रेम है। किसी अन्याय, किसी एक जीव के साथ अन्याय हो सकता है, और लुटेरे देश को लूट कर खा रहे हैं, और बड़े बड़े पद के अधिकारी कोई एक भी सती नहीं है, एक में भी राम नहीं आ रहा, सब मतलब राक्षसी हो गए क्या? सारे मतलब बड़े बड़े रावण के खानदान के हो गए क्या? एक तो राम लाओ रे किसी में, जो सत्य को पहचान करवा सके कि रियल सत्य क्या है। रामपाल जी महाराज को रियल में उनके कहने पे आश्रम चल रहे हैं कि लोग उनके ज्ञान को हवा में चढ़ा चढ़ा कर लोगों का माइंड फ्रेश कर दिया। रियल फोटो देखो रामपाल जी महाराज की। अब जेल इशार में तो उनकी रियल फोटो काट के लाओ, इन लोगों की आंखें खुले। और जूनी वीडियो, अब इनके भक्तों को तो मालूम ही नहीं कि रामपाल जी हैं कैसे। वो तो बस उनके दिमाग में तो वो जवान दिख रहे हैं, जो कि 20-20 साल पुराना फोटो वीडियो ऑडियो लगाकर दिखा रहे हैं, आए जगत के पालनहार। इनके दिमाग में जो वो आश्रम में चला जाता, जब वो टीवी में जो दिखा रहे ना, वो माइंड उनका हर हैक कर लेता वो पूरा वीडियो। इस तरीके से वो वीडियो होता है, 1 घंटे गौर से देख लिया आदमी का ये माइंड, फिर गुंडागर्दी चालू। जो फंस गया पहले डालेंगे दाना और फिर लूटना चालू करते हैं। बहुत से लोग लूट चुके हैं, एक एक करके आते हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। इसलिए सरकार को जागना होगा। अगर हमारे एरिया में मेरे देखते हुए किसी हनुमान जी की पूंछ की तुलना लिंग से की है गधे की, अगर वो पुस्तक और फर्जी एड्रेस वाली पुस्तक, अगर किसी देवी देवताओं का अपमान करने वाली पुस्तक मेरे एरिया में किसी की ताकत हो आरएसएस समिति के सदस्य की, तो खाली एक बार आप किसी को भेजें, उसको या तो बाबा नहीं सीधा मसान में, क्या तो बाबा मसान में, क्या हुआ किताब बेचने वाला मसान में। ये रियल बातें हैं। और जो अगर घटना घट गई उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। या तो बाबा को पकड़ के बैठा दो वहां, या इन किताबों को बंद कर दो, ये आश्रमों को बंद करो जो फर्जी चल रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं। कहाँ नाम है? अरे ये तो सरकार को भी मालूम होना चाहिए कि भाई गुरु संत महात्मा ऋषि इन आश्रमों में कहाँ है। किसी के पास है जवाब? नहीं है।
फिर भी मुर्दे लोग जुड़े हुए हैं। वो आश्रमों का सपोर्ट कौन करता? एक नंबर का गुंडा, एक नंबर का रड़ियार जो दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ता फिरता है, वो लोग आश्रम का सहयोग समर्थन करते हैं इन गुंडों का। अरे संत तो ये होते जंगल में बैठे थे, राम राम राम, वो तो उनको तो करेंगे नहीं, ये संत नहीं, क्योंकि इनके पास क्या है, उनको तो पैसे वाले चाहिए। 10% लाख इंसान जुड़े तो एक झटके में करोड़ों रुपए कमा रहे, फिर क्यों बोलेंगे मंत्री संतरी पहरेदार? ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा देश में चल रहा है, आम जनता के सामने इतना बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है, आम जनता लुट रही है। हम मानव जीवन के लिए बोल रहे हैं कि मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लोग खुद खाना नहीं खाते पर 10वां अंश निकालकर इन राक्षसों को, इन गुंडों को दे रहे हैं, और वही गुंडे लोग उन्हीं पैसों से उनकी बहन बेटी और पत्नियों की इज्जत लूटते आए दिन आश्रमों में। अगर ताकत है तो आ जाओ। अब भी कह रहा हूं, इस बाबा को तुम ऐसे समझना मत कि ये बाबा रियल में कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। एक बार आ जाओ, फिर सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि ये सीताराम जी जो बोल रहे थे हमने सुनाई नहीं की। अगर यहाँ फर्जी किताब बेचने आए तो उसको उसी दिन यहाँ से उठना पड़ेगा। जैसे एक घूटा में सबा खेल खत्म, फिर हंसते हंसते भले हम भी कैदी बन जाएंगे कि एक मर्डर करके आए, पर हम चले गए तो बस वो सरकार जाने। पर हमारे आगे हमारी देवी देवताओं का अपमान किया, या आम जनता को ये गुंडे लोग आश्रम बना बना के लूट रहे, वहां कहाँ संत है? और संतों की धूल उड़ा रहे, महात्मा ऋषि सब पाखंडी, और ये सारे ये जो आश्रम चला रहे ये सारे सती। ओहो कितना भ्रष्टाचार! वाह भाई वाह, सरकार धन्य है, आपकी माया नगरी धन्य है। बहुत भ्रष्टाचार मचा दिया आपने देश में, सरकार को तो मानना पड़ेगा भाई। वाह वाह वाह, कितना भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भले सफाई कर दिया भ्रष्टाचार का। अरे धिक्कार है तुम्हारे इन जीवन पे। भ्रष्टाचार 1% था, 400% लाकर भ्रष्टाचार छोड़ दिया। एक आश्रम लीगल हो तो बताइए हमें, एक आश्रम लीगल बताइए। एक देशद्रोही का आश्रम कैसे देश में पनप सकता है? कैसे पनप सकता है बताइए? और फिर जो आर समिति जो होते हैं उनमें कोई संत महात्मा ऋषि नहीं, उनका गुरु नहीं, वो गुरु से अलग है, तो उनको सतनाम ये देने का उनमें कौन सा ज्ञानी आ गया भाई? ज्ञान रामपाल जी महाराज का, और उनके दूध में से मक्खी गिर जाती है। ऐसे रामपाल जी महाराज को आजीवन फंसा दिया। वो चलो कानून का मैटर है, वो कोई नहीं, अपने आश्रम कैसे चल रहे हैं? ये फर्जी पुस्तकें, सनातन धर्म के अपमान की पुस्तकें, और सोशल मीडिया पर गंदगी, इतनी भ्रष्टाचार बचा रहे हैं और सरकार मौन बैठी है। अब तो ये समय है, या तो सरकार जाग जाए, नहीं तो ये बाबा तो जागे ही जागेंगे। अब बाबाओं को भी जागना है, नहीं तो बाबा को भी गुस्सा देना है, उनको भी जगाना है कि मुर्दे मत बनो, या तो जहर खा के सो जाओ, मर जाओ तुमसे नहीं बोला जाए तो, हाँ नहीं तो जग जाओ और हिसाब मांगो कि किस तरीके से हमारे सनातन धर्म के संतों को पाखंडी वगैरह किस तरीके से कहा जा रहा। प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर, अरुदाचार्य महाराज, और ये कृष्ण शास्त्री और हैं जैसे मुरारी बापू, ऐसे बहुत कथावाचक हैं, वो कैसे मुर्दे बने हुए हैं। जागृत हो जाइए। ये बाबा तो जाग गया है, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि करे कोई और भरे कोई, ऐसा। तो इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हाँ, किसी की मां ने दूध पिलाया है, कोई भी जो आरएसएस समिति के गुंडे लोग जिसकी मां को दूध पिलाया, तो हमारे देवी देवताओं का अपमान वाली, साधु संत महात्माओं ऋषियों का अपमान करने वाली वो किताब यहाँ वितरण करके बता दे। उस दिन बाबा, जिस दिन मैंने देख लिया तो एक नहीं तो जो मेरे हाथ में आए उसको छोड़ूंगा नहीं, भले मैं भी एक क्यों ना, मेरे पे भी किसी मर्डर का आरोप क्यों ना आ जाए, पर उनकी ऐसी हालत कर दूंगा। और मैं चला गया तो हरिओम, फिर आगे, पर इस जन्म के दोषी हो सकते हैं, पर परमात्मा का दोषी नहीं बनूंगा मैं। और सबको जाना एक दिन यहाँ किसी का कोई नहीं है, पर फिर भी लोग, और सपोर्ट वो गुंडे लोग करते हैं, क्योंकि उनको लड़कियां, दूसरे की औरतें छेड़ने को मिलती हैं, दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ने की छुट्टी मिलती है। आश्रम का जो सहयोग कर रहे हैं ना, जो कोई आते हैं, अपन क्या करें कि रामपाल जी 11 साल से जेल में बंद है, वो करे नहीं आश्रम में, ऐसे नहीं। ज्ञान, ये गीता ज्ञान फला, अरे हमको सब मालूम है कौन सा ज्ञान कैसा है, पर तुम रंडियों क्या कर रही हो वहां है? पति की इज्जत तुमसे होती नहीं, देवर जेठों की इज्जत होती नहीं, सासू ससुर की इज्जत होती नहीं, उनको टाइम पे खाना नहीं देती, और आश्रम में ऐसी सतीवंता पतिव्रता नार बन के वहां तुम्हारे कसम रहते हैं क्या वहां पर?
वहां कसम रहते कि तुम्हारे इतनी बढ़िया बढ़िया होके जाती है। ऐसे तो रंडी भी श्रृंगार नहीं करती, उनसे भी ज्यादा मेकअप करके जाती है आश्रमों में। और घर पे पति अगर खाना मांग ले तो उसमें भी रोड़ा, अभी बनाऊंगी, क्या बनाऊं, ये बनाऊं। और वहां कह दो इनके कसम, वहां कह दो तो वहां फटाफट 30 साल की होगी जो 20 साल की होके टनाटन दिखेगी। रंडियों सुधर जाओ, कह दो बाबा रंडी कह रहा है, बस जो होगा जो देखा जाएगा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी आ जाएगी तो कल उनकी भी बारी है, बचना किसी को नहीं है। पर इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि सरकार जागनी चाहिए। हम सरकार से बस, सरकार का दोष इतना है कि बिना जिस इंसान कैदी हो, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो, आजीवन कारावास हो, उनके नाम की पुस्तकें इस देश विदेश देश में गली चौड़ाए नुक्कड़ पर कैसे बिक रही है धड़ाधड़, और सरकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती। अगर भंडारे पे भंडारे हो रहे हैं, रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारा, और उस भंडारे में कोई जहर मिला देते, कितनी लोग मर जाए, फिर सरकार क्या कहेगी। इसलिए जागरूक होना पड़ेगा सरकार को सभी। अरे एक में तो राम लाओ, सारे राक्षस परिवार के मत बनो, एक में राम ला दो, तो ये एक राम जागरूक हो जाएगा। तो ये सारे जो रावण के जितने भी ये आश्रम बन गए ना बड़े बड़े, एक पल में तहस नहस हो जाएंगे। ये राक्षस लोग आश्रम छोड़ छोड़ के भागेंगे। और ये समय आ गया, या तो बाबा चला जाएगा, 2 दिन दिखेगा, 4 दिन दिखेगा। अगर 2, 3, 4 दिन में इधर कोई आ गया तो बाबा काम पटा देगा, बिल्कुल घूटा घूट। एक कैदी बन जाएगा बाबा से। क्यों कैदी तो बनेगा, कोई मेरे आगे मेरे देवताओं का अपमान करेगा, संत महात्मा ऋषियों को नीचा दिखाएगा, तो फिर होगा जो देखा जाएगा। और नहीं तो सरकार से बस हाथ जोड़कर ये बाबा कहना चाहता, जितने भी बड़े पद के अधिकारी हैं या जो भी हैं, लीगल जो आश्रम है उसको चालू कर दो, फर्जी है उनको हटा दो, और जहां संत महात्मा ऋषि नहीं है उन आश्रमों को लोक लगा दो। नहीं तो ये बाबा या तो जेल में यही आने वाला थोड़े दिन में, या 10-15 दिन में, या तो हत्या का आरोप लगेगा या बाबा शमशान में चला जाएगा। 2 ही काम होंगे। ये सरकार से ये बाबा कह रहा है इस लाइव के जरिए से, मतलब झूठ नहीं, रियल सत्य कह रहा हूं, क्योंकि आत्मा डूब गई है कि आम बच्चा, किसी का भी गरीब का बच्चा हो, मीडियम का बच्चा हो, उसको कोई फंसा ले, और जो एक गुरु नाम जो संत महात्मा दे सकते हैं, और ये व्यापारी लोग उनको सतनाम दे रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुरु नाम का 10 अंश के लिए उनके गुरु को भी जेल में बैठा रखकर आजीवन कारावास लगा दिया, इतना फंसा दिया। ये सरकार का मैटर है, वो बात नहीं कर रहे, पर लीगल तो होना चाहिए। जिस जो देशद्रोही हो, जो आजीवन कारावास भोग रहा हो, उसका नाम का ये आश्रम कैसे चल रहे हैं, कैसे उनके नाम उनके छाप की पुस्तक चल रही है, और आए दिन सोशल मीडिया पर उनका गुणगान कैसे, ऐसे टीवियों पर उनका, चलो भजन कोई भगत उनके घर पे करवा सकता है, कोई जैसे रामपाल जी महाराज को जानता है और उनका शिष्य, तो वो घर पे भजन करवा सकता, पर उनकी किताब लिखा हुआ ज्ञान ये वो ये आश्रम वगैरह बिल्कुल नहीं हो सकते। जैसे बरवाड़ा सील है, ऐसे सभी आश्रम बंद हो, जिससे ये आम जनता बच सके। क्योंकि माइंड ब्रोथ इसीलिए कर रखा, माइंड को कैचअप कर लेते। वहां आश्रम में कुछ नहीं, वो वीडियो ऐसा टाइप का है। एक बार शुरू में गया इंसान, और वो इतनी प्यारी जनता, वो भंडारा फोकट का, और ये वो आश्रम कैसे होते, ऐसे खुले आश्रम। और वहां तो वेश्यावर्ती के जैसे कोठे, तवायफों के ऊपर नीचे। कभी दिल्ली गए हो आपने? दिल्ली में देखा जीवी रोड कितनी लंबी, वहां पर वो लाइनें देखिए। ऐसे आश्रम बन रहे हैं जिसमें कितने कुकर्म होते हैं, कितने दुष्कर्म होते हैं, फिर भी ये गधे लोग आश्रम की तारीफ करने में लगे रहते हैं। ये कुछ मूर्ख लोग, ये कुछ गधे, ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहते, क्योंकि उनको दूसरे से शौक है और दूसरे को इनकी बहन बेटियों में इंटरेस्ट है। जब ये छोड़ नहीं पाते तो गुंडे वाली सर्कल में फंस गए, छोड़े तो जान, पकड़े तो खाए। पर अन्य जो नए लोग हैं, जो सावधान हो जाए इन गुंडों से, अपने ही पैसे देकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करने दो, मत कराओ। और सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि बस अब हद हो गई है। अगर अब मेरे सामने कोई ऐसी पुस्तक बिकी तो फिर होगा जो ऊपर वाला जानता है। हंसते हंसते या तो प्राण दे देंगे, या हंसते हंसते प्राण ले लेंगे। ये रियल सत्य। ये बाबा सीताराम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान, वाया नाना, और नाना से ये 3 किलोमीटर पर यह धाम है। और एड्रेस पता हमने आपको दे दिया, पिन नंबर 306504। सत्य के लिए आवाज उठाएंगे, आप जनता को गुमराह होने से बचाने का ये हर मानव का फर्ज है, एक संत का ही नहीं।
किसी निर्दोष को सजा मिल दे, निर्दोष को फंसा दिया जाए, उसको आजीवन कारावास दे दिया जाए, उसके नाम के फर्जी आश्रम कैसे भाई? जब तक वो प्रूफ साबित नहीं कर सकता कि वो दोषी नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है, जब तक ये फर्जी आश्रम कैसे चल रहे देश में? ये भ्रष्टाचार मिटा रहे थे मोदी जी, योगी जी से हमें ये वो नहीं थी कि सारे संत महात्माओं को बदनाम करवावें, सभी कथावाचकों को बदनाम करवावें, सनातन धर्म के सब ऋषि मुनि महात्माओं का अपमान करावें, और जो गुंडे लोग हैं, जो सेवा समिति के गुंडे लोग हैं, जो अपने गुरु के पीठ में खंजर घोप कर ये आश्रम चला रहे हैं और लोगों का माइंड विरोध कर रहे हैं, इतना माइंड विरोध कर लिया, मशीनों से सतनाम दे रहे। ऐसा कभी नहीं होता, गुरु से सतनाम दिया जाता। और जब तक गुरु साक्षात बैठे, जब तक दूसरे का अधिकार नहीं होता नाम देने का अधिकार। और फिर भी मान लो कि गुरु जैसे सांसें छोड़ने से पहले अगर किसी को शिष्य बनाता, प्रथम शिष्य, और उनको कहता कि यह आदेश है और आज से सतनाम तुम दोगे, तो ऐसा भी कोई शिष्य है तो हमें इन आश्रमों में एक भी प्रूफ बता दीजिए। सारा फर्जीवाड़ा, सारा जनता को, आम जनता को लूट रहे हैं और सबके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और सरकार, बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े बड़े वीआईपी नेता वेता सब मौन बैठे हैं, खुद आश्रमों में भंडारा खा खा के आ रहे हैं। अरे पूछो उनको, जब आजीवन कारावास दे दिया, पांच मर्डर कर दिए रामपाल जी महाराज ने, एक बच्चे का मर्डर कर दिया, उनको तुमने देशद्रोही आजीवन कारावास देकर उनके नाम का भंडारा खा रहे हो। डूब मरना चाहिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, तो उनको भी डूब मरना चाहिए। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, ये थूकना है तुम्हारे जीवन पे। अरे उनको तुमने कैदी बना दिया, आजीवन कारावास बना दिया, उनके नाम का भंडारा, उनके नाम का ये चल रहा है। बाबा को पकड़ लो, मर जाएगा हंसते हंसते, पर भ्रष्टाचार के लिए तो आवाज उठाएगा, आम जनता को लूटने से बचाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचनीय, साधु पीछे नहीं हटेगा। या तो लोकट में डाल देंगे, या फांसी लगा देंगे, या कोई मेरे सामने गलत आवाज की, मेरे सामने या भगवान का अपवादजनक वाली पुस्तकें बेची, तो 2, 3, 5 जो पटे उतना ही, जितना ही चाहिए। नहीं, बाबा पट गया तो कोई नहीं, लोग कोई ना कोई तो गाल ही देगा इसको भी खड्डे में, कोई बाहर पड़ा नहीं रहेगा। और साधु मर जाएगा, कोई जानवर भी खा जाएगा, तो साधु का तो फर्ज होता है कि किसी जीव का भी पेट भरेगा तो अच्छी बात है। तो इसलिए सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार को रोक दीजिए। जब तक रामपाल जी महाराज का बेगुनाही का सबूत लाकर ये गुंडे लोग, ये खुद ही आप लोगों की वजह से वो फंसा हुआ है। जिस दिन आप इन लोगों को सिलेंडर कर देंगे, रामपाल जी महाराज को 10 दिन से ज्यादा दिन अंदर नहीं रखेंगे, पर ये गुंडे लोग, इन्हीं के समर्थक, इन्हीं की गुंडों की बात मान कर इनका प्रचार करने में लगे हुए ज्ञान का। अरे रियल रामपाल जी महाराज को देखो, वो मरने जा रहे हैं, मरने जैसी हालत में पड़े हैं। और पुराने वीडियो देख देख कर इन आश्रमों में उनको ऐसा लग रहा कि रामपाल जी महाराज तो अभी भी हट्टे खट्टे। अरे डूब मरो, ऐसे शिष्यों डूब मरो, चढ़ू पर पानी में डूब लो और कूद जाओ कुएं में। आज की लाइफ यहीं पर समाप्त करता हूं। पर ये सरकार को मैंने कहा है, अगर मेरे देवी देवताओं का, इष्ट का, भगवानों का अपमान करने वाली पुस्तकें या फर्जी पुस्तक हमारे इस एरिया में बेचने वाला लेडीज या वो राक्षसनिया या कोई गुंडा या हमारे अड़ोसी पड़ोसी पहचान का या उल्टा सुल्टा कोई भी, तो फिर उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा सीताराम जी लाइफ में क्या कह रहे थे। या तो मर जाएंगे या मार देंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। आज की लाइफ, जय श्री राम, जय सीताराम। सभी सनातन धर्म प्रेमी कमेंट कीजिए कि बाबा सीताराम जी ने सही कहा है या गलत कहा है। मर सकते हैं सत्य के लिए, पर कोई आम जन को लूटने नहीं देंगे, आम जन को फ्रॉड में नहीं फंसने देंगे। किसी के भी बच्चे हों, संत के लिए तो सब एक है। मेरे लिए नहीं मैं तड़प रहा, सब बच्चे, बहुत से बच्चे जो हमें मालूम है कि सतनाम में ऐसे नहीं दिया जाता। लोग 10वां अंश दे रहे, जो वो गुंडों को दे रहे, वो गुरु के हाथ में दिया जाता। वो भी एक प्रथम, वो एक सबसे बड़ा दान होता, गुरु दान। और वो ये इन गुंडों के हाथों में दे दे के 10वां अंश और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे। इनमें कौन सा सती, कौन सा महात्मा, कौन सा ऋषि है बताइए? कोई से भी आश्रम है, सब गुंडों के आश्रम है और लूट रहे भोली भाली जनता को और उनका माइंड विरोध कर लेते हैं। आम जन की भी गलती नहीं है, उनका संग करते हैं, उनके ज्ञानवान, उनका ये सोशल मीडिया का देखते लोग पागल हो जाते हैं। वो गॉड इज गॉड, उस गॉड इज गॉड की तो जी निकलने वाला हो रहा है। 5-6 साल और रह गए थे, मुझे लगता है कि वो वही मतलब गॉड बना दोगे तुम उनका। और ये कभी नालायक कभी नहीं निकालेंगे, ये आश्रम वाले सेवा समिति के गुंडे लोग उनको कभी नहीं निकालेंगे। उनको मालूम है कि पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, आश्रम एक झटके में बंद हो जाएंगे। इसलिए सब इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है रामपाल जी महाराज के साथ। तो मैं तो सभी से कहना चाहता हूं,
मुझे उनसे रामपाल जी महाराज से मतलब नहीं, पर आम जनता भी लूट रही है उनके साथ में, आश्रमों में बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है आए दिन। उन्हीं से पैसे दसवां से लेकर और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, धड़ाधड़ लट लेके जा रहे हैं और मारने की धमकियां देते लोगों को और मारते हैं। अच्छे से लठा लट लेके आते, गाड़ी भर भर के आती है और सरकार तब भी नहीं बोलती। बोलो, सरकार की ये उम्मीद नहीं थी। पर आज की लाइफ यही समाप्त करते हैं और कल आते हैं 6:30 बजे, देखते हैं कौन पुस्तक बेचने आ रहा है। हम तो उन पुस्तक वाले की तलाश में रहते हैं। आजकल तो कहीं आना जाना बंद कर रखा है। बस ये जो सदस्य सेवा समिति के ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं, गुंडे जो ये लोगों को ऐसी गुंडियां रखी हुई हैं, वो दूसरे मना करते तो उनको बोलते हम तो बेचेंगे किताब, अगर तुम हमसे कोई ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारे बलात्कार का मैटर लगा देंगे। तो बाबा बात ही देख रहा, कई सालों से हमने तपस्या कर रखी है, अब तुम आ जाओ और तुम बलात्कार का नाम जैसे मुंह पे लाओगे तो सीधा कर ही देने का, उनका काला मुंडा करना और फिर हंसते हंसते सिलेंडर हो जाएंगे। हाँ सा हमको गुंडा बोला था, ये लो कर लो, आ जाओ रंडियो, तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ बेचने किताब फर्जी हमारे देवी देवताओं। फिर मालूम पड़ेगा कि ये बाबा रियल सत्य है या असत्य है। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कर रहा हूं, एक एक नहीं 10-10 कमेंट करें कि सीताराम जी ने सही कहा है या गलत कहा है। यह सरकार मतलब मूंगी भेड़ी कैसे बनकर बैठी है, जो देश का मतलब वो मिटाना जा रहे थे, वो भ्रष्टाचार खत्म करने जा रहे थे। पर भ्रष्टाचार क्या, एक आश्रम बंद करा दिया और 10 आश्रम खुलवा दिए और उनमें कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, सब लुटेरे ठग बदमाश व्यापारी। ओ बोलो, ऐसे ऐसे देश के अंदर स्कैम चल रहा है, देश को लुटाने का कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम तो सोचे भ्रष्टाचार कम हो रहा है और ये तो 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। हम मोदी योगी जी से कहना चाहते हैं, इन आश्रमों को जब तक रामपाल जी महाराज के साथ न्याय नहीं होता, जब तक रामपाल जी महाराज की अच्छी तरह से जांच नहीं हो जाए और वो अपने इन देशद्रोह के मुकदमा से आजीवन कारावास से फ्री ना हो जाए, जब तक सभी आश्रमों को बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नहीं तो ये बाबा के आगे ये फर्जी किताबें बिकी तो मर्डर हो जाएंगे, या तो बाबा सही क्या अगला खत्म। जय सिया राम, जय सीताराम। आज की लाइफ यहाँ पे समाप्त। इस लाइफ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि हम योगी और मोदी जी की बहुत दिल से आत्मा से इज्जत करते हैं और वो आत्माएं हमारे साधु संत महात्मा ऋषियों का आए दिन सोशल मीडिया पर पाखंडियों सुधर जाओ, पाखंडियों सुधर जाओ, ऐसे ऐसे जो लोग ये जो बना रहे हैं, इनके सोशल मीडिया पर इनके जो ऐसे साधु संत महात्मा और ऋषियों का अपमान कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे योगी मोदी जी? कैसे आंख बंद कर कर सो रहे हैं? कैसे सब जनता को जानते हुए भी कैसे चुपचाप बैठे हैं? और आप कुछ भी नहीं कर सको तो 10 मिनट के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, आपकी सरकार से, आपसे या किसी मंत्री संतरी या किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार रामपाल जी महाराज का 10 मिनट का लाइव चलवा दें और पूरे चैनलों पर, टीवी चैनलों पर दिखा दें कि सत्य क्या है। देश को लूटने से बचा लो। हम आम जनता को लूटने से बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, पर जनता को लूटने से हमारे देखते तो हम नहीं लूटने देंगे। मर गए तो तू जियो बापसी, तू जाओ ईश्वर परमात्मा, तू जाने रघुनाथ। चले जाएंगे तो कोई नहीं, ये दुख उस मालिक के लिए हमें नहीं होगा कि हम सत्य के लिए आवाज उठाई और चले गए। हम उस मालिक के दोषी नहीं होंगे, यहाँ के दोषी होंगे तो चलेंगे। इसलिए सभी भगत जागरूक हो और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, मुर्दे ना बने। मुर्दे बनोगे तो कभी कभी आप भ्रष्टाचार को ना तो तुम कम करवा सकते, ना सरकार कर सकती। भ्रष्टाचार ये गरीबों को कम कर सकते हैं। हाँ, रियल सत्य है, गरीबों की सुनवाई नहीं करेगी। जो देश को लूट रहे गद्दार, जो जहां कोई संत नहीं, महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, और जो था उनके मालिक को, उनके पिता परमेश्वर को कैद में बैठा दिया आजीवन, और उनके ज्ञान को लेकर सोशल मीडिया पर तबाही मचा रखी है और हर लोगों को लूट रहे हैं। कोई ज्योति के नाम के पैसे 21,000 है, किसी कोई 30,000, कोई 25,000। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोगों के वो आए हुए हैं रिकॉर्डिंग कि भाई पैसे लाओ हमारे, हमने तो जोत का दिया था। अरे कह देंगे तुमने तो गुरु के नाम का, अरे गुरु तो 11 साल से जेल में बैठा, उसने कभी तुम्हारे पैसों की चाय नहीं पी और तुम कह कि गुरु को हमने पैसे दिए। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। जागो और इन आश्रम वालों से जितने पैसे दिए मांगो और
जाना बंद करो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटने से बचाओ। अरे आज उस आश्रम में किसी की बहन की इज्जत लूट रही है, कभी किसी आश्रम में बहन की किसी की पत्नी की इज्जत लूट रही है, किसी आश्रम में जहर खा के मारा जा रहा है, किसी नारी को कोई कुकर्म नहीं करने दिया तो उसको मतलब फांसी के लटका। इतना भ्रष्टाचार, और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा देश में? इससे बड़े लुटेरे कहाँ होंगे देश में? जागरूक हो जाइए। हर इंसान इस बाबा की तरह छाती ठोके कि सत्य को लाना है। मर जाएंगे। भगत सिंह कैसे लड़के मर गए थे? क्या उनको एक चला गया तो और जगेंगे? एक बाबा चला जाएगा तो और बाबा 10 पैदा होंगे। डरने की जरूरत नहीं है। उन बाबाओं को भी जगना है। जितने भी बाबा हैं, कथावाचक हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया पर तुम्हारी कितनी धूल उड़ा रहे हैं, आरएसएस समिति के गुंडे लोग, ये सब भाड़े पे रखे हुए हैं। ये जितने भी हैं जो पैसों में बिकी हुई हैं, लड़कियां, लेडीज हैं, ये वो, इनमें बोसानी बन जाती हैं। फिर जो मेन होती है वो आश्रम के कार्यकर्ताओं से फंसी रहती है। ये रियल सत्य है। हाँ, इनकी पूरी कुंडली खोलूंगा आज मेरे लाइफ में। करो दिखा कोई राक्षस नहीं। एक तुम खोलो, तुम्हारी बताऊंगा कि तुम कौन से किससे किसके साथ तुम्हारी ये चक्कर चल रहा है, और आदमियों को धोखा दे रही हो, आश्रम में भक्तानी बन रही हो, मुखिया बन रही हो, और इनकी फीस वाड़ू ने आश्रम वाला के नीचे सो रही हो। सारी फीस वाड़ू रंडियों, जागना चाहिए तुम लोगों को। इतनी गंदी तुम्हारी प्रगति। और कौन है तुम्हारे अंदर? संत महात्मा ऋषि कथावाचक, बताओ कौन है तुम्हारे अंदर? सारे ये भ्रष्ट तुम्हारे ये चलाने वाले, और उनके नीचे सोती हो। धिक्कार है। मैं मुखिया बन के 10 दुनियों को और फंसाती हूँ, उनको भी रंडियां बनाती हो तुम। भक्तानी, दासियां, घर पे वो अच्छी भली देवर, जेठ, ससुर, माता पिता, पति की सेवा नहीं करती, और आश्रम में तुम इनको दासियां बनाने लाई हो। नए नए आदमियों से मिलवा दो, धंधा करवा दो, तो उस आश्रम के बाहर लगवा दो कि वेश्यावर्ती का अड्डा। आश्रम हटा दो वहां से और वहां लगवा दो वेश्यावर्ती का अड्डा। आ जाओ। अब ये बाबा अकेला बोल रहा तुम्हारी ताकत है, या तो बाबा नहीं या तुम नहीं। जिस दिन आ जाओगे कहता बाबा का खोपड़ा नींद, क्या आपरा खोपड़ा सपा नहीं, चोपड़ा साफ, या तो बाबा महल में है और क्या बाबा जेल में। आ जाओ, तुम्हारी औकात है तो। और तुम इधर ही हो, सब जानते हो मुझे, मेरे लाइव भी देखते होंगे लोग। आ जाओ। जो ये जितने पाखंडी अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा कर और कह रहे कि हम तो रामपाल जी के भगत है। अरे 7 साल से भी जो आश्रम से जुड़े हुए वो रामपाल जी के नहीं, वो गुंडों का शिष्य है, और वो उनको गुंडागर्दी सूझती है। जब भी वो लेडीज क्या कह रही, किताब बेचना, आम को बंद किया तो हम तुमको छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। आ जाए बाबा के लगा ना की करे पाचे पाचे मुंह कहने से बलात्कारी हुआ, ऐसे नहीं। ये भोली भाली जनता को, अच्छे अच्छे को डरा देती। ये बाबा सपा नागा। हाँ, पहले काम करेगा फिर मतलब वो सजा भुगतेगा। ऐसे कैसे भुगत लेगा? वैसे आरोप लगा देगी, हमें चुपचाप झूठा आरोप मत लगाओ। नहीं, आ जाओ भाई, आरोप ही लगाना हमें, जीना ही नहीं। हम करें कि हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हम तो फोड़ेंगे, सीधी बात है। फिर सरकार चाहे फांसी दे चाहे जेल में डाले, और मर गए तो लोग खड्डे में डाल देंगे, और नहीं भी डालेंगे या पड़े रह जाएंगे तो संत का फर्ज होता है उसके अगर इस शरीर से भी किसी जीव की प्यास बुझती हो, भूख मुड़ती हो, तो कोई नहीं, कुत्ते खाओ, जीव जंतु खाओ, पशु पक्षी खाओ, कौवे खाओ। ये संत का कर्तव्य इसलिए बोल रहा हूँ कि आम जनता के साथ धोखा हो रहा है, ये साधु जान रहा है, इसलिए इतनी जलन हो रही है। नहीं, मुझे क्या लेना देना, वो गुंडे, ये साधु क्यों इतनी बकवास करनी पर। आम जनता को बचाना साधु का फर्ज है, और आप लोगों का भी फर्ज है। हर इंसान का फर्ज है कि अपने देश को लूटने से बचाए। किसी का भी भाई बहन ऐसे फ्रॉड आश्रम में फंस जाते, फिर उनकी इज्जत लूट जाती। कभी बहन की इज्जत लूट लेते, कभी पत्नी की इज्जत लूट लेते, बहुत वहां अत्याचार बचा देते, और फिर कुछ दिन में राज खुलते हैं तो फिर उनके पूरे परिवार पर क्या क्या बीतती। इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइव सरकार तक जानी चाहिए। मोदी जी, योगी जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर यही भ्रष्टाचार मिटना है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे मिटाते रहो और आम जनता को तो बचाओ। सिर्फ 10 मिनट के लिए रामपाल जी महाराज को, हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते, आप बढ़ाओ या घटाओ, भ्रष्टाचार भी हमें कोई मतलब नहीं। आप एक बार रामपाल जी महाराज से 10 मिनट का लाइव पूरी दुनिया में एक बार चैनल पे चलवा दो कि ये रियल में ये गुंडे लोग, इनके आश्रम इनकी सहमति से चल रही है, पुस्तक उन्होंने छपवाई, बस
ये 3-4 क्वेश्चन खाली बोलवा देना है, बस वहीं से हमारी लाइफ बंद। उस दिन से हम साधु अपने राम भक्ति में हम इतनी परार क्यों करें? हम तो संसार से मुक्त होकर एक बजट के लिए सारा संसार छोड़ा था, पर जब देश में अन्याय हो रहा है, हमें गुरु परंपरा का मालूम है और हम जान रहे हैं कि अन्याय हो रहा है हम जनता के साथ में, इसलिए इतना भोग रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि देश की जनता के लिए साधु बनता, अपने आप के लिए साधु नहीं बनता। इसलिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने कमेंट 1 नहीं 10-10 कमेंट करें और अपना समय निकालकर 5 मिनट का समय निकालकर लाइव को शेयर करें, जो इन गुंडों तक भी ये पहुंचना चाहिए। कल एक कॉल आता कि वो कह रहे थे शायद ये कहते चोर तक ये लाइव जारी है, चोर की माँ तक नहीं, तो कुछ हो सकता। मैं कह रहा हूँ चोर की माँ क्या, सरकार तक भी जाए, मोदी योगी जी तक भी जाए कि सत्य क्या है। एक अपराधी के आश्रम चल सकते हैं क्या? एक अपराधी के नाम की मतलब पुस्तकें चल सकती हैं जब तक वो बेगुनाही के अपराध ना दें? आप उनको सोशल मीडिया पे परम पिता परमेश्वर, चलो गुरु होता जो परमात्मा ही होता, सब शिष्यों का परमात्मा होता, मैं उनके प्रति कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर लाइव दुनिया को समझाने के लिए मुझे कुछ तो तर्क देना ही पड़ेगा। इसलिए एक अपराधी हो, देशद्रोही हो, एक आजीवन कारावासी हो, क्या उनके नाम से आश्रम चल सकते हैं क्या? उनके नाम से ये बड़े बड़े आश्रम खुल सकते हैं? फिर बरवाड़ा कांड करवा कर वो उस आश्रम को कैसे सील कर दिया और अन्य को 5 आश्रम और खोल दिए? बड़ी भारी जनता लूटी जा रही है, ठग जा रही है और सरकार चुपचाप। देखिए कैसा अन्याय हो रहा देश में, और सभी नेता, बड़े बड़े पद के अधिकारी और आम जन कैसे बर्बाद हो रहे हैं। देखिए कैसे लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं देश को। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि बाबा सीताराम जी ने क्या किया। या तो बाबा सीताराम जी नहीं रहेंगे आपके सामने, या कोई अन्य नहीं रहेगा जो अगर पुस्तक बेचने आए। ये रियल दिल और आत्मा के साथ कह रहा हूं, ये बाबा सीताराम जी के सामने अगर कोई फर्जी किताब बेचता हुआ मिला, हमारे हनुमान जी की तौहीन करते उस पुस्तक वाली किताब बेचते मिला, या फर्जी किताब, फर्जी एड्रेस वाली किताब, देवी देवताओं का अपमान करने वाली किताब मिला, तो फिर या तो बाबा नहीं मिलेंगे आपको। लाइफ बंद हो जाएगी तो समझ लेना कि बाबा भी बंद हो गए, मतलब उस ईश्वर के घर चले गए। अगर बाबा जेल में चले गए तो समझ लो कि बाबा ने 3-4 का तो काम पटा ही दिया। 1-2 से तो मैं ऐसे उनकी ताकत नहीं, मेरे भी ईश्वर की लीला है, ऐसी बात नहीं। और सभी अड़ोस पड़ोस के जानते हैं मैं क्या ज़्यादा किसी को साधु हूँ, ज़्यादा नहीं कह सकता। पर जब मैं जेल में चला जाऊँ तो समझ लो कि 4-5 को तो बाबा सीताराम जी ने फर्जी किताब बेचने वाली या बेचने वाले को साफ कर दिए। और क्या बाबा जी को जब लाइफ बंद हो जाए तो ये सोच लेना कि बाबा सीताराम जी गए अब दुनिया से, ईश्वर के दुनिया में चले गए। ये रियल सत्य हूँ, इसलिए सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस बाबा की विनती को सुन लीजिए, या तो इस बाबा को बचा लीजिए, या फिर वो पुस्तक किताब बेचने वाले इधर आए, इस गांव में आए तो उनको बचा लीजिए। जय सिया राम, जय सीताराम।